Assalamualaikum friends. This is my third lecture. My name is हैदर अली. स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1. Which of the following matrices are equal? वो कौन से कॉलम हैं, वो कौन सी मैट्रिसेस हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं, उनको हमने फाइंड आउट करना है. स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3 और स्टूडेंट्स क्या a b की इक्वल है? जी बिल्कुल नहीं. मैंने आपको कहा था कि जिनका ऑर्डर एक दूसरे के इक्वल होता है वो ही मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं. स्टूडेंट्स, इसमें इसका ऑर्डर क्या है? 1 by 1 और इसका क्या है? 1 by 2. इसलिए एक दूसरे के इक्वल नहीं है. स्टूडेंट्स देखें, ए और सी एक दूसरे के इक्वल है. जी हाँ, बिल्कुल है. क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर भी 1 by 1 है और इसका ऑर्डर भी 1 by 1 है. स्टूडेंट्स, आप बोलेंगे सर ये तो 3 है और ये 5 minus 2 है, ये कैसे एक दूसरे के इक्वल हैं? तो मैं बोलूंगा बेटा जी, जब 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 3 आएगा. इसलिए स्टूडेंट्स a इज इक्वल है c के. स्टूडेंट्स, b किसकी इक्वल है? जी बिल्कुल, ये i की इक्वल है. क्यों? इसका भी ऑर्डर 1 by 2 है और इसका भी ऑर्डर 1 by 2 है. ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ 3 plus 2 है. अगर हम 3 plus 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 5 आएगा. इसलिए b इज इक्वल टू आई. स्टूडेंट्स, e किसकी इक्वल है? जी बिल्कुल, ये h की इक्वल है. इसका भी ऑर्डर 2 by 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 by 2 है. स्टूडेंट्स, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है. इसलिए स्टूडेंट्स e इज इक्वल टू h. e इज इक्वल टू h. स्टूडेंट्स, अब f किसके बराबर है? जी बिल्कुल, ये g के बराबर है. आप बोलेंगे सर कैसे? तो मैं बोलूँगा जब 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आएगा. जब 3 plus 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर 6 आएगा. इसलिए 2 6 2 6. इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है. इसका ऑर्डर है 2 by 1 और इसका भी ऑर्डर है 2 by 1. इसलिए f इज इक्वल टू g. स्टूडेंट्स, ये 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है. फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d. फाइंड ढूंढनी है वैल्यू, कीमत a b c और d की. विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन. जिन इक्वेशन से हम सेटिस्फाई हो जाए. अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है और ये हमारे पास सेकंड कॉलम है. स्टूडेंट्स, अब हमने इसको फर्स्ट को फर्स्ट की इक्वल रख लेना है, सेकंड को सेकंड की इक्वल, थर्ड को थर्ड की इक्वल और फोर्थ को फोर्थ की इक्वल. यानी a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d. हमने ये इक्वेशन बना ली है. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम देंगे, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ. स्टूडेंट्स, अब हमने इन चारों में से देखना है कि हमारे से कौन सी इजीली सॉल्व हो जाती है. स्टूडेंट्स, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास इसमें 2 वेरिएबल आ जाते हैं. ना हमें a की वैल्यू पता है और ना c की वैल्यू पता है. इसलिए हम इस इक्वेशन को तो सॉल्व कर नहीं सकते. सेकंड इक्वेशन पे आते हैं.
स्टूडेंट्स अब हमें ना फिर ए की वैल्यू का भी नहीं पता और बी की वैल्यू का भी नहीं पता, इसलिए इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में हमारे पास एक वेरिएबल है और दो कांस्टेंट हैं, इसलिए हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन c -1 इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स जब -1 इज इक्वल के इस तरफ जाता है तो वो प्लस हो जाता है। c इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स अब हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। अब हम अगर फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो हमारे पास a की वैल्यू मौजूद नहीं है, c की वैल्यू मौजूद है, इसलिए हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुट दी वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। सो स्टूडेंट्स अब जहां जहां c है हमने वहां पे c की वैल्यू पुट कर देनी है। स्टूडेंट्स इस तरफ +4 है तो ये इज इक्वल किस तरफ जाएगा, तो ये -4 हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब हमारे पास a और b है, a की वैल्यू हमारे पास मौजूद है और हमें b की मालूम करनी है, तो हम इजीली b की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे पुट दी a + 2b इज इक्वल टू -7। स्टूडेंट्स अब जहां जहां इक्वेशन में a है हमने वहां पे a की वैल्यू पुट कर देनी है, यानी -4 + 2b इज इक्वल टू -7। स्टूडेंट्स अब -4 है यहाँ पे, स्टूडेंट्स अब डिजिट यहाँ पे माइनस हो रहा है तो इज इक्वल के इस तरफ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास 3 आंसर आया, माइनस का 3। माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि बड़े डिजिट के साथ माइनस है। स्टूडेंट्स ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अगर 2 इस तरफ जाएगा, अगर 2 इज इक्वल के इस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड होगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट इक्वेशन रह गई है, फ्रॉम इक्वेशन 4d -6 इक्वल टू 2d। अब स्टूडेंट्स हमने d वालों को एक तरफ कर लेना है और 6 इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस किया हमारे पास आंसर 2 आएगा, 6 वैसे का वैसे। अब स्टूडेंट्स ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अगर 2 इस तरफ जाएगा इज इक्वल के तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स? डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इनकी कटिंग करनी है, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, यानी d इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।